दोस्तों नमस्कार। मैं विकास कुमार फ्री व्यापार स्कूल से। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आपको गारमेंट शॉप ओपन करनी है, किस तरह की आप कपड़े की दुकान खोल सकते हैं। इसमें दो चीज़ें हैं कि कपड़ा का व्यापार एक ऐसा व्यापार है, ऐसा बिज़नेस है जिसमें आपको कभी भी लॉस नहीं होगा, कभी भी लॉस नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमेशा आपको जो है प्रॉफिट मार्जिन ही मिलेगी। और साथ में ये ऐसा बिज़नेस है जो 12 के 12 महीने चलने वाला है। आपको कभी नहीं परेशान होना है। एक बार आप दुकान ओपन कर लीजिए, वो डे बाय डे आपका ग्रोथ ही होगा, कभी भी उसमें कपड़े का नुकसान नहीं होगा। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि एक ऐसी इंडस्ट्री है कि इसमें आप लो इन्वेस्टमेंट में भी काम कर सकते हैं और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में काम कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में हर एक वो चीज़ बताऊंगा जिससे आप बिज़नेस करेंगे और कहाँ से माल लेना है, क्या क्या माल लेना है, कैसी दुकान ओपन करनी है, कितना उसका साइज होना चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कितना प्रॉफिट मार्जिन होगा, कौन सी मार्केट से आप बेहतर तरह से कपड़े ले सकते हैं। मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो पे बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए। और अगर कोई डाउट हो तो मुझे आप कमेंट करके बताइए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। या फिर आप चाहते हैं कि किसी और चीज़ पे मैं वीडियो बनाऊं तो ज़रूर बनाऊंगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को आप अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को शेयर कीजिएगा जो कपड़े का बिज़नेस करना चाहते हैं और उनको आइडिया नहीं है। तो उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात आती है कि हम कपड़े का बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो कहाँ पे करें। फर्स्ट इम्प्रेशन, फर्स्ट चीज़ होती है जो, वो है आपकी दुकान। दुकान कौन सी लोकेशन पे होना चाहिए, ये मैटर करता है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको एक चीज़ सर्च करना है, वो सर्च ये करना है कि आप जब कभी भी कपड़े का शॉप खोलें, जब कभी भी कपड़े की दुकान खोलें, गारमेंट्स का बिज़नेस करें, तो ऐसे एरिया में करें जहाँ पे ऑलरेडी दुकानें हों। आप कहीं सिंगल एक दुकान अकेले मत करिएगा, कहीं पे 2-3 दुकानें हैं, वहाँ पे आप एक दुकान ले लीजिए आसपास, जिससे कि उनके ग्राहक पहले से आते रहेंगे, तो वो देखेंगे एक दुकान भी है तो वो आपके यहाँ भी आएंगे। तो इतना आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा कस्टमर और ग्राहक बुलाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो जहाँ पे भी कपड़े का बिज़नेस हो रहा हो, जहाँ पे भी कपड़े की दुकान है, तो वहीं पे आप एक दुकान ले लीजिए। और दुकान की साइज़ बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं। और बाकी आपके इन्वेस्टमेंट पे है, आपके प्रोजेक्ट पे है, आप कितना बड़ा प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। कपड़े का एक ऐसा इंडस्ट्री है कि जिसमें बहुत वैरायटी है, बहुत डिज़ाइन है, बहुत पैटर्न है, बहुत कलर हैं, हमेशा चेंज होते रहते हैं। तो इसमें जितना भी आप पैसा लगाइए कम है। ठीक है दोस्तों, तो पहला हुआ शॉप आप अगर आपकी 10 बाई 15 की दुकान है या 15 बाई 15 की दुकान है तो बेस्ट है स्टार्टिंग के लिए। बाकी जैसे ज़रूरत पड़ती रहेगी आप उसको बनवाते रहिए। तो एक दुकान ले लीजिए 10 बाई 10 की, 15 बाई 15 की। इसके बाद क्या करना है, उसमें आपको कुछ फर्नीचर के काम कराने पड़ेंगे, रैक्स बनवानी पड़ेंगी जहाँ पे आप कपड़े रखेंगे, तो रैक्स बनवा लीजिए। इसके बाद कुछ चेयर चाहिए, एक काउंटर चाहिए। चेयर और काउंटर आप ले लीजिए, एक चेयर ओनर के लिए और कुछ चेयर कस्टमर्स के लिए। काउंटर थोड़ा सा बड़ा बनाइएगा जिससे कि सामने कस्टमर बैठ सके और जो आपने लड़के रखे हैं वो कपड़े दिखा सकें। ठीक है दोस्तों, ये तो हुई बात आपकी दुकान की। अब दूसरा आता है, आपने फर्नीचर का काम कर लिया, चेयर कुर्सी कर ली, अब उसमें होता है डेकोरेशन का। दोस्तों डेकोरेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। डेकोरेशन में आपकी लाइटिंग होनी चाहिए, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जिससे कि लोग आएँ तो उन्हें दिक्कत ना हो, बैठने की दिक्कत ना हो। अगर इन केस गैदरिंग हो जाए, भीड़ हो जाए, तो अगर आपके पास जगह रहेगा पर्याप्त तो आप उस की व्यवस्था कर लीजिए। नेक्स्ट क्या करना है दोस्तों, आपकी दुकान बन गई, आपने डेकोरेशन करा लिया। अब ये आता है कि हम इसमें क्या क्या रखें। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों,
एक चीज़ ये भी आती है कि सारी चीज़ों का करें या सिर्फ लेडीज़ का करें या किड्स का करें या जेंट्स का करें। तो दोस्तों मेरी बात मानिएगा आप, तो सबसे पहले आप लेडीज़ और किड्स का स्टार्ट कीजिए। उसके पीछे का एक रीज़न है। रीज़न ये है, लेडीज़ और किड्स के कपड़े हमेशा खरीदा जाता है, हमेशा। कभी भी कोई त्यौहार हुआ, होली, दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन, तीज, तो इन सब पे हमेशा बच्चों के लिए और लेडीज़ के लिए कपड़े खरीदे जाते हैं। अब बात आती है कि लेडीज़ के लिए क्या क्या रखना है। दोस्तों सबसे पहले तो लेडीज़ के लिए रखनी है हमें साड़ी। साड़ी में ढेर सारी वैरायटी है, मैं साड़ी के बारे में बताऊंगा आपको साड़ी कहाँ से लेनी है। आपने साड़ी लिया, फिर इसके बाद आता है आपका उसके साथ पेटीकोट। आप पेटीकोट रखिए। अब आता है कि गर्ल्स के लिए आपको सूट रखना है, प्लाजो रखना है, टी शर्ट रखनी है, जींस पैंट रखनी है। ठीक है दोस्तों, ये सारे आइटम आपको, कुर्ती रखनी है, लोअर रखनी है, अंडरगारमेंट्स रखने हैं। तो लेडीज़ का हर एक सामान आप रखिए। ठीक है। अब कुछ ठंडी के भी आइटम होंगे, स्वेटर होंगे, शॉल होंगी, स्टॉल होंगे। ठीक है। तो इस तरह से आपको ये रखना है। किड्स में आपके किड्स के सारे कपड़े होने चाहिए, छोटे बच्चों से लेके आपके 10 साल से 12 साल के बच्चों का। ठीक है। अब ये तो हो गया आपको रखना क्या क्या है। अब हम बात करते हैं कि ये सारे आइटम्स आप कहाँ से लेंगे, मार्केट कौन कौन सी है। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, साड़ी का बिज़नेस, साड़ी जो सबसे अच्छे चीप रेट पे मिल जाएंगे, आप सूरत से लीजिए। अच्छा, एक चीज़ ये भी है दोस्तों कि आपको साड़ी के बारे में पता होना चाहिए, उनके फैब्रिक के बारे में पता होना चाहिए, उनके पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको एक चीज़ ये करना होगा कि आप किसी ऐसी शॉप पे जाते रहिए जहाँ पे साड़ी का बहुत अच्छा काम होता हो, जहाँ पे साड़ी का ही बिज़नेस होता हो। तो आप वहाँ पे जाके देखिए, चीज़ों को समझिए। आपके घर में लेडीज़ होंगी, वो सारी चीज़ें बता देंगी साड़ी के बारे में कि साड़ी कौन कौन से कपड़े में चल रहा है। अच्छा, साड़ी भी हमें हर टाइप की रखनी है, लो कॉस्ट भी रखनी है, मीडियम भी रखनी है। लो कॉस्ट को थोड़ा सा कम रखिए, मीडियम को ज़्यादा रखिए और हाई कॉस्ट को थोड़ा सा कम रखिए, क्योंकि कस्टमर हमारे हर टाइप के होंगे। लो बजट वाले भी होंगे, मीडियम वाले होंगे और लार्ज वाले भी होंगे। तो अब साड़ी में आपको ये रखने हैं, इसी तरह से कुर्ती में रखने हैं, इसी तरह से सूट्स में रखने हैं, इसी तरह से प्लाजो में रखने हैं, हर तरह से आपको इसी तरह से रखने हैं। अब ये तो हो गया, आप वहाँ से सूरत से मंगा लिए साड़ी। मंगाइए नहीं, एक बार आप जाइए, सूरत में एक जगह है रिंग रोड, सूरत स्टेशन के पास ही, वहाँ पे जाइए, बहुत बड़ी मार्केट है। आप जाइए, चीज़ों को देखिए, एक दिन रुकिए, हर दुकान पे जाइए, उनके कपड़े को देखिए, उनके फैब्रिक्स को देखिए, उनके पैटर्न्स को देखिए, जो चल रहा हो उसको आप मंगा लीजिए। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं रेडीमेड जो कपड़े हैं, जो गर्ल्स के हैं, जो किड्स के हैं। उसके लिए दोस्तों आपको जाना है दिल्ली। दिल्ली में है गांधीनगर मार्केट। गांधीनगर मार्केट में आपको हर टाइप के कपड़े मिल जाएंगे, लो बजट के भी, हाई बजट के भी और मीडियम बजट के भी। आपको बहुत अच्छी क्वालिटी वहाँ पे मिल जाएगी, बहुत अच्छा फैब्रिक मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको जो है ये करना है उसके लिए। अब इसके लिए दोस्तों आपने कपड़े मंगा लिए, अब इसके साथ साथ आपको कुछ चीज़ें और मंगानी है। कुछ चीज़ें और क्या मंगानी है, जैसे स्टैंड्स हो गए, कुछ कपड़े आप सैंपल पे लगाएंगे, टी शर्ट्स वगैरह बच्चों के, टी शर्ट्स हो गए, टॉप हो गए। तो इस तरह से आप उसको कुछ स्टैंड ले लीजिएगा, वो आपको गांधीनगर मार्केट के पास ही स्टैंड और डमी, जिसमें बच्चों के कपड़े, लेडीज़ के कपड़े, बड़ों के कपड़े लगाए जाते हैं, तो आप डमी भी ले लीजिएगा। ठीक है। उससे एक अलग लुक आता है, एक अलग इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब हम बात करते हैं इसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है। दोस्तों एक ऑन एवरेज देखा जाए तो गारमेंट के बिज़नेस में कम से कम 30% का मार्जिन होता है। 30% के मार्जिन पे सब लोग काम करते हैं।
30% से कम के मार्जिन पे कोई भी काम नहीं कर सकता है। और 30% की मार्जिन बहुत बड़ी मार्जिन होती है। अगर सपोज़ दैट आप पर डे का 10,000 का भी सेल कर रहे हैं, तब भी पर डे आपका 3,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। और 3,000 रुपये की प्रॉफिट है। अगर आप मान लीजिए कि आप 2 लड़के रखते हैं, उनको 400 रुपये देते हैं, 800 रुपये हुए, फिर भी आपका कम से कम 2,000 रुपये पर डे के बचने शुरू हो जाएंगे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, जो आपको शॉप लेनी है वो ऐसी जगह पे लेनी है जहाँ पे ऑलरेडी कुछ कपड़े की दुकान हो, जिससे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और ईज़िली आपके कस्टमर बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों। अब इसमें एक चीज़ और हो गया कि प्रॉफिट मार्जिन बता दिया। ठीक है दोस्तों। और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिए, और ये वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और आप चैनल को, इस वीडियो को शेयर करेंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है, मुझे मोटिवेशन होती है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।